ये राजनैतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा शुरू कब हुई? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोहरी घाट का नगर मंत्री बना, मऊ जिले का जिला सह संयोजक बना, फिर जिला संयोजक बना और 2 वर्षों तक प्रदेश कार्य समिति का मैं पार्षद सदस्य भी रहा। आपने अपने परिवार के 2 सदस्यों का नाम लिया, राम प्यारे राय जी और प्रजापति राय जी, और आपने स्वयं भी बताया कि वो कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक दल यात्रा को शुरू किया और करते थे राजनीति। ऐसे में आप कैसे विद्यार्थी परिषद और भाजपा में आ गए? उस समय के जिला संयोजक श्रीमान सुनील कुमार गुप्ता जी, उनसे हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझको जोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि आजमगढ़ कोलघाट सरस्वती शिशु मंदिर में आपने इतने लोगों का नाम लिया, नागेंद्र जी का, सहजानंद राय जी का, हरीश जी का, वो लोग जनप्रतिनिधि भी बने, हरीश जी भी जनप्रतिनिधि बने, नागेंद्र जी अभी भी बुड़कालिक हैं, भाजपा में कार्यरत हैं, और सहजानंद राय जी आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में मेरा ये प्रश्न तो था ही, पर ये मैं अंत में पूछता, लेकिन आपने अभी बोल दिया, नाम ले लिया, इसलिए मैं अभी पूछ रहा कि क्या कभी आपको नहीं लगा कि आप भी क्षेत्र के पदाधिकारी बने या फिर जनप्रतिनिधि बने? 40 किलोमीटर से जिला मुख्यालय पर जा करके आना जाना, काम करना, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। गोठा में एक व्यापारी कमलेश वर्मा की हत्या हो जाती है, मऊ में दवा व्यवसायी घूरा गुप्ता की हत्या हो जाती है, चिरैया कोट में हत्या हो जाती है। आए दिन पूर्ववर्ती सरकारों में व्यापारी असुरक्षित थे, दुकान से घर जाते थे, हत्याएं हो जाती थी। दोहरी घाट पूर्व में हमारा व्यापारिक केंद्र था, यहाँ 33 दाल मिलें चलती थी। दोहरी घाट 33 दाल मिलें चलती थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर वाहिनी मां सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और 2017 से पूर्व दोहरी घाट में हमारी सरकार ने उन व्यापारियों की सारी चिंताओं को दूर कर दिया है। लगता हम लोगों ने आदरणीय माननीय के शर्मा जी को पत्र दिया 20 मई को जाकर के उनके घर। तो कोई एक घटना जिसको लेकर के आपने धरना किया हो, अभी व्यापारियों की समस्याओं को बताया, परंतु उसके बाद भी कोई एक घटना जिसको लेकर के जब आप सत्ता में नहीं थे तो धरना किया और उस पर सत्ता में न होने के बाद भी आपने सफलता प्राप्त की हो? हमारे जनप्रिय नेता, हम लोगों के मित्र, संघर्षों के साथी श्रीमान बंटी राय जी को हम लोगों ने तैयार किया और हम लोग भी खुद तैयार हुए। कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी फौज थी, उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया। हम सभी के प्रिय नेता, संघर्षों के साथी आदरणीय भरत भैया जी मधुबन तहसील का घेराव किए थे और हमको जब भी कहीं इस विधानसभा में कार्यक्रम होते थे तो मुझको संचालन करने के लिए बुलाया जाता था। मैं भी यहाँ से दर्जन भर कार्यकर्ताओं को लेकर के मधुबन तहसील में मैं पहुंचा। दोहरी घाट मधुबन थाने की पूरी फोर्स लगी हुई थी, पीएससी भी आ गई थी और हम लोग तहसील के अंदर चक्का जाम करेंगे। प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा, जनता के सवाल पर चक्का जाम करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों ने तैयारी किया। पूज्य सुशील राय जी, योगेंद्र राय जी एक लंबे काफिले के साथ जिले से पूरे जिले की कार्यकर्ताओं को लेकर के दोहरी घाट आए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम लोग जो है जा करके घाघरा पुल के पास जब चौथा दिन हो गया तो हाईवे को जाम कर दिए। धरना के बाद अपनी बातों को सभा के माध्यम से कह रहे थे, बड़ी भीड़ थी, भरत भैया भी थे। जनता के सवाल पर, जनहित के विषयों पर उस समय तत्कालीन समाजवादी सरकार को लथाड़ रहे थे। पुलिस तो भाई जिसकी सरकार रहती है उसकी बात सुनती है। उस समय दोहरी घाट एसएचओ आज 24 घंटे में ट्रांसफर बदल दिया जा रहा है भाजपा की सरकार में। उस समय 10 दिन लग गया था। आपने ए.के. शर्मा जी का भी अपने वक्तव्य में नाम लिया था। ऐसे में मेरा प्रश्न उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बहादुरपुर और पतनई जो कि रास्ता विहीन हो चुका था, तो उसके लिए रेलवे ने अपने जमीन पर सीसी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ए.के. शर्मा जी ने ही दिलवाया। एक प्रश्न ये भी है मेरा, और दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ सामाजिक लोग कह रहे हैं कि हमारे मांग पत्र को स्वीकार करके माननीय मंत्री जी ने ये स्वीकृति दी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उनके मांगों से ये स्वीकृति मिली है या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल की मांगों से? अभी नियमों ही सही, परंतु दोहरी घाट में रेल चलना आरंभ हो गया है। ऐसे में आए दिन आप मांग पत्र देते, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है
कि दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था यानी आरओ भी नहीं है और शौचालय भी नहीं है, तो क्या इसकी सूचना संतोष राय जी को नहीं थी? आपने दोहरी घाट रेलवे स्टेशन का जिक्र किया है तो मैं उसके इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी उसको लेके जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसकी भी चर्चा करना चाहता हूँ, जो उपलब्धि मिली है उसकी भी चर्चा करूँ। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन 1903 में, अभी समय बीच में हमारे नहीं, हमारे गांव के स्वर्गीय मुलई घोड़ जी पूरा साथ सामान लेकर के दोहरी घाट स्टेशन पर उतरे थे। 1 महीना लगा था, जी तब सब छुट्टी लगी थी। मेरे पिताजी धनबाद नौकरी करते थे, लेकिन लगता था किसी को दोहरी घाट को नजर लग गई। पूज्य स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी, हम सबके नेता भाई विनय जी, विनय राय जी, जी हम लोगों ने निर्णय लिया अपने जिलाध्यक्ष स्वर्गीय सुशील राय जी से वार्ता करके, हमारे तत्कालीन सांसद माननीय हरिनारायण राजभर जी हमको टेलीफोन करके बताए कि संतोष जी, लेकिन दूसरे दिन अखबार में आ गया, समाचार में भी दिखाई दिया, तो हम लोगों को आस जगी। 5 जनवरी को मैं मांग पत्र फिर दिया, जिसकी चर्चा हमारे लोकप्रिय नेता माननीय के शर्मा जी ने 26 जनवरी 2026 की सुनवाई चौपाल थी जनसंवाद की कम्युनिटी हॉल मऊ में, उसमें उन्होंने चर्चा भी किया कि बगल में ही न्यू दोहरी घाट के नाम से जो बुढ़ावर ग्राम पंचायत है, जी वहाँ पर भी जो है। आप व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी हैं, ऐसे में दोहरी घाट क्षेत्र के न हो करके भी यदि अन्य जगहों से आकर के लोग दोहरी घाट में अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थानीय व्यापारियों को आप क्या कुछ संदेश देंगे? तब यहाँ रेलवे की मालगाड़ियाँ आती थी, हम लोगों ने संस्कार जी अपने आंख से देखा है। आप दोहरी घाट सहकारी क्रय विक्रय समिति संचालक मंडल के डायरेक्टर भी हैं, ऐसे में दोहरी घाट सहकारी समिति की जो बिल्डिंग है वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो क्या उसके निर्माण के लिए भी कोई योजना है? संचालक मंडल के सभापति श्रीमान सतीश शाही जी, उप सभापति श्रीमान हिमांशु राय जी, इन लोगों ने संचालक मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर के, और जो पुराने भवन थे, घाट जो है व्यापारियों ने धर्मादा के पैसे से बनवाया था, किसी नेता ने नहीं बनवाया था। लेकिन इस समय मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं कटान नहीं, जिस गति से कटान हमने देखा है, लगता था कि दोहरी घाट लंका बन जाएगा। और दोहरी घाट में जो कहा जाता है कि भाजपा की सरकार में सर्वांगीण विकास हो रहा है। जिला बना तो मऊ बस डिपो नहीं था, लेकिन दोहरी घाट बस डिपो था। यह जा रहा था बढ़लगंज बनने। पहले दोहरी घाट का बस डिपो जहाँ पर रेलवे स्टेशन है वहीं के बगल में किराए के भवन में चलता था, लेकिन पूज्य राम नरेश यादव जी आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे। मैं धन्यवाद फिर देना चाहता हूँ माननीय के शर्मा जी को। दोहरी घाट वासियों का सौभाग्य है कि 500 मीटर की एरिया में कल्पनाथ राय जी का घर मेरे घर आना जाना था। दोहरी घाट में जब कटान शुरू हुआ, उस रात मेरे ही घर उनका भोजन था। तो 89 के चुनाव में उनके लिए काम किया था। मेरे भी मन में इच्छा थी कि हम भी युवा कांग्रेस के नेता बने, लेकिन अवसर नहीं मिला उसमें जाने का। मुझे कहीं और जाना था, मेरी आइडियोलॉजी कुछ और थी। तो कल्पनाथ राय जी से बात तो मैं नहीं किया। गोरखपुर जिले में कई मंत्री थे, लेकिन धर्मशाला का ओवरब्रिज कई सालों तक रुका पड़ा हुआ था। पूज्य चंद्रशेखर जी बलिया में बड़े नेता थे, लेकिन बलिया का भी ओवरब्रिज अधूरा पड़ा हुआ था। याद आते हैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, जो मऊ जिले में 3 ओवरब्रिज ले आकर के बनवा दिए। सारे पार्टी के नेता, जो बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूँगा, पार्टी छोड़ के चले गए थे। हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष जी जो हुए थे माननीय सुप्रताप शाही जी, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए गाड़ी से उतर करके आ गए, चौकी पर चढ़ गए। चौकी पर जब चढ़े वो, तो चौकी पर इतना पीछे से भीड़ चढ़ गई कि चौकी टूट गई। उसी समय हमारे जिले के महामंत्री श्रीमान माननीय अजीत सिंह जी के पैर में चोट आ गई। मुझको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे दरवाजे पर मेरी व्यवस्था में जो है मंच बना, मंच टूट गया। आप जिले के पदाधिकारी हैं, 22 में आपके जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। मधुबन पे आप लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आपका गृह विधानसभा क्षेत्र है। और आपने अभी महामंत्री का नाम लिया, जिले के महामंत्री रहे अरिजीत सिंह जी, वो भी मऊ सदर से प्रत्याशी हुआ करते थे भाजपा के। परंतु क्या कारण है कि मऊ की सदर सीट पर आप लोग विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं? अपराधी कहा जाए, माफिया कहा जाए, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। तब से
संतोष राय जी की व्यक्तिगत इच्छा क्या है? संगठन की राजनीति करना या फिर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवा देना? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। पीटीआई के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उनके संघर्षों को श्रीमान आनंद राय जी। जो हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, और सही कहिए तो उन्होंने ही मुझे राजनीति में संबोधन करने का, बोलने का, मंच पर खड़ा होने का वही एक रास्ता दिखा। हमारे जैसे नेताओं को आईना दिखाने का काम करें जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है। हमको भी ये कहने में गर्व हो कि मेरे मित्र का लड़का आज पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेरे गांव के माटी का लाल संस्कार सरोज श्रीवास्तव जी जो वहाँ के छात्र हैं, वो आगे बढ़ें। और मैं दिल से आपको शुभकामना देता हूँ कि माता रानी आपको आगे तक ले जाए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में और जो अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या कुछ है?